हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूली पर। और फ्रेंड्स, ये हम इफ़ेक्टिव राइटिंग स्किल्स की सीरीज़ का एक चौथा लेक्चर है। और ऑन द वेरी फर्स्ट डे जब हमने पहला लेक्चर अपलोड किया था यूट्यूब पे, तो उसमें मैंने आपको कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स बताए थे जिससे आप उनको इनकॉर्पोरेट करके आप अपनी राइटिंग स्किल्स को अच्छी कर सको। तो उन उन सारे टूल्स में से एक टूल का नाम था फिगर्स ऑफ स्पीच। तो आज मैं उसी टूल को डिटेल में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगा और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो आइए अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं। इससे पहले कि हम ये आए सवाल कि फिगर्स ऑफ स्पीच है क्या, सबसे पहले हम लैंग्वेज की बात करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास जो लैंग्वेज होती है, दो तरह की लैंग्वेज होती है। एक को बोलते हैं लिटरल लैंग्वेज और एक हमारे पास होती है फिगरेटिव लैंग्वेज। लिटरल लैंग्वेज में क्या होता है कि आप अपनी बात को स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में कहते हो, यानी जो बात है उसको सीधा उसी तरीके से कहते हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज़ ऑफ लैंग्वेज। जैसे मान लीजिए आपको जो जैसे रोड साइन है, तो रोड साइन में कोई ऐसा नहीं होगा कि अच्छा आपको कोई घुमा फिरा के कहेगा कि नहीं ऐसे ही बाएं दाएं ये कुछ, मतलब उसमें अगर बाएं जाना है आपको तो बाएं, दाएं जाना है तो दाएं, ठीक है। अगर घुमा फिरा के वो बात कहेंगे तो फिर हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है। और या फिर जैसे आपको ऑफिस में अगर आप काम नहीं करते हो या इनडिसिप्लिन करते हो या अपने सीनियर्स की बात नहीं मानते हो तो आपको मेमो इशू होते हैं जिसका आपको जवाब देना होता है, सो कॉज नोटिस होते हैं। तो उनमें भी आपको घुमा फिरा के बात नहीं की जाती, सीधे तरीके से बात की जाती है, ठीक है। जैसे रिसर्च पेपर्स हो गए, रिसर्च पेपर्स भी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में लिखने होते हैं, ठीक है। एक दूसरे तरह की लैंग्वेज होती है हमारे पास फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव लैंग्वेज मतलब आप अपनी बात को सीधे सीधे तरीके से ना कह के आप अपने बात को और क्रिएटिव वे में कहें, ठीक है। तो अब उस क्रिएटिव वे में बात कहने के लिए जिस हम टूल का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा टूल है हमारे पास, फिगर्स ऑफ स्पीच। द क्रिएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज टू जनरेट एन इफेक्ट इन द माइंड्स ऑफ रीडर्स, यानी जो हमारे रीडर्स हैं उनके माइंड्स में एक इफ़ेक्ट डालने के लिए हमें क्रिएटिव यूज़ करना है लैंग्वेज का। और उसको करने के लिए हमारे पास कौन सा टूल है, फिगर ऑफ स्पीच। आपको और अच्छे से समझ में आएगा, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे फ्रेंड्स, हम बचपन में एक पोएम पढ़ते थे, ठीक है, वो मैंने पोएम लिखा उसका एग्जांपल के लिए ताकि आप लोग अच्छे से रिलेट कर पाओ। Butty bought some butter, but the butter was bitter. So Butty bought some more butter to make bitter butter better. अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक बी जो कॉन्सोनेंट है इसकी रिपीटेशन हो रही है, ठीक है। तो इस रिपीटेशन से क्या होगी, एक लेस ही बन गई है और हमने अपनी बात एक और इम्पैक्टफुल तरीके से कही है। एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा है, जैसे अब जैसे मान लीजिए कोई हमारे किसी रिलेटिव की या किसी की डेथ हो जाती है, तो हम सीधा ये नहीं कहते कि ही डाइड या उन वो डेथ हो गई उनकी। हम दूसरे तरीके से कहते हैं, कैसे, ही पास्ड अवे, ही इज़ नो लॉन्गर विद अस। तो बात कहने का एक दूसरा तरीका हमने अपनाया कि ताकि जो ट्रेजिक सिचुएशन है वो हमें ज़्यादा ट्रेजिक ना लगे, ठीक है। एक तीसरा एग्जाम्पल है, जैसे इफ़ आई डोंट ईट सून आई एम गोइंग टू डाई ऑफ हंगर। फ्रेंड्स, ऐसा होता नहीं है एक्चुअली कि अच्छा हमें खाना नहीं मिला एक टाइम तो हम भूखे मर गए, ठीक है। लेकिन अब अपनी बात को हम एम्फेसिस डालने के लिए, उस पर और ज़्यादा स्ट्रेस डालने के लिए हम ये कह रहे हैं कि इफ़ आई डोंट ईट सून आई एम गोइंग टू डाई ऑफ हंगर। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या हमने कि इसमें जितने भी मैंने आपको ये तीनों एग्जाम्पल बताए, इन तीनों एग्जाम्पल से क्या एक बात क्या साफ़ होती है कि हम अपनी बात को सीधे ना कह के एक दूसरे तरीके से कह रहे हैं, एक इम्पैक्टफुल तरीके से कह रहे हैं, क्रिएटिव वे में कह रहे हैं, ठीक है। तो हम अपनी बात को अलग तरीके से कह रहे हैं। और उसी पे एक मुझे एक शेर याद है कि अंदाज़े बयां रंग बदल देता है वरना दुनिया में कोई नई बात नहीं। तो अगर हम जो जिस तरीके से अपनी बात को कह रहे हैं वही हमारे लिए मैटर करती है और वही एक तरह से उसको एक कलर प्रोवाइड कर रहा है। अदरवाइज़ दुनिया में कोई नई बात नहीं। तो एक शेर के थ्रू आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि मैं फिगर ऑफ स्पीच है क्या।
तो फिगर्स ऑफ स्पीच में बहुत से अलग अलग टाइप्स हैं और आप इनको समझिए और समझकर आप अपनी राइटिंग्स में भी इनको यूज़ करने की कोशिश कीजिए। जब तक जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जब तक आप अपनी राइटिंग्स में उनको इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे, यूज़ नहीं करोगे, उनका फ़ायदा नहीं होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने लैंग्वेज में जो भी आप लिखो, आपकी राइटिंग स्किल्स में ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो। तो टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच में आते हैं, तो इनके बहुत सारे टाइप्स हैं। तो हमारा जो पहला टाइप है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है कि जिसमें मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था बटी बोर्ड सम बटर वाला। तो उसमें क्या होता है कि रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो अगर जिसमें भी एक कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटेशन हो रहा है, उसमें क्या होता है कि इट क्रिएट्स अ मेमोरेबल और मेलोडिक इफेक्ट। तो उससे क्या है, मेलोडिक इफेक्ट आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन। एग्जाम्पल के तौर पे एक मैंने एग्जाम्पल पहले बताया, एक दूसरा एग्जाम्पल है शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। तो यहाँ पे ये जो शी, इसको इसकी इस वर्ड की जो रिपीटेशन हो रही है, या कह सकते हैं कि एस जो हमारा कॉन्सोनेंट है उसकी रिपीटेशन हो रही है, तो इससे क्या हुआ है कि एक मेलोडिक इफेक्ट आ गया हमारे बोलने में। शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। ठीक है। दूसरा टाइप है हमारा एंटीथीसिस। अब एंटीथीसिस से आपको समझ में आ रहा होगा, एंटी यानी इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो अपोजिट वर्ड्स होते हैं, टू अपोजिट वर्ड्स, और हम उनको एक ही सेंटेंस पे यूज़ कर सकते हैं अपनी बात को कहने के लिए। अभी एंटीथीसिस है, एक और वर्ड है आएगा, अभी एक टाइप और आएगा ऑक्सीमोरोन, वो भी सिमिलर है, लेकिन मैं उसमें आपको फिर दोनों वहाँ पे डिफरेंस बताऊँगा। तो एंटीथीसिस में क्या है, हम वी यूज़ टू अपोजिट वर्ड्स टू कन्वे आर मीनिंग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कीप योर माउथ क्लोज्ड एंड योर आइज ओपन। अब देखिए ये दोनों अपोजिट वर्ड्स है, क्लोज एंड ओपन। तो मैंने अपनी बात ये कही है कि कीप योर माउथ क्लोज्ड एंड योर आइज ओपन। आपने एक ये सुना होगा, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। अब ये स्पीच है और साइलेंस है, दे आर टू डिफरेंट एंड अपोजिट वर्ड्स एंड वी हैव यूज देम टू कन्वे आर वर्ड्स। अगला एग्जाम्पल है कीप योर फ्रेंड्स क्लोज कीप योर एनिमीज क्लोजर। ये बहुत अच्छा कोड भी है, आप इसको अपनी राइटिंग्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये क्या है, कीप योर फ्रेंड्स कह रहे कि अपने दोस्तों को तो पास रखो, अपने दुश्मनों को और ज़्यादा पास रखो। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हो गया और यहाँ पे एनिमीज हो गया। तो ये हमने यहाँ पे कौन सा टूल यूज़ किया है, एंटीथीसिस का यूज़ किया, यानी टू अपोजिट वर्ड्स यूज्ड इन अ सेंटेंस टू कन्वे सर्टेन मीनिंग्स। ठीक है ना। अगला टाइप आता है हमारा सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन में क्या होता है कि टॉकिंग इन सर्कल्स, यानी हम अपनी बात को सीधे तरीके से ना कह के घुमा फिरा के कह रहे हैं। वी आर यूजिंग वर्डी डिस्क्रिप्शन इंस्टेड ऑफ बीइंग क्लियर एंड डायरेक्ट। डायरेक्ट और ये क्लियर ना कह के हम घुमा फिरा के अपनी बात कह रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इकोनॉमिकल विद द ट्रूथ। जैसे कोई बंदा झूठ बोल रहा है और हम उसको ये ना कह के ही कि वो झूठ बोल रहा है, हम कह रहे हैं ही इज़ बीइंग इकोनॉमिकल विद द ट्रूथ। अगला एग्जाम्पल देखिए, अ सर्टेन लॉन्ग ईयर्ड एनिमल विद अ पोन्शो फॉर कैरेट्स। यानी अब यहाँ पे है ना एक एनिमल की बात कर रहे हैं और इससे आपको डिस्क्रिप्शन से समझ में आ गया होगा, लॉन्ग ईयर्ड एनिमल विद अ पोन्शो, पोन्शो फिर फॉर कैरेट्स, यानी हम रैबिट की बात कर रहे हैं। तो लेकिन हम उसको सीधे सीधे ना कह के रैबिट को हम उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वर्डी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन बता देता हूँ, ये पोन्शो है, ये लगता नहीं है कि इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा होगा। स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर समथिंग इज कॉल्ड पोन्शो, पोन्शो, ये प्रोनाउंसिएशन होगी इसकी। और इसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर समथिंग। तो ये हो गया हमारा सर्कमलोक्यूशन। अगले टाइप पे चलते हैं। अगला टाइप है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म, ये यूफेमिज्म क्या है, दिस इज़ अ वे टू से समथिंग इन एन अंडर स्टेटेड मैनर ऑफन टू अवॉइड डिफ़िकल्ट टॉपिक्स लाइक मनी, डेथ,
सेक्स भी कह सकते हैं हम इसमें। अब इसमें क्या है कि जब मैंने आपको पहले वाला एग्जांपल बताया था कि जब हमारे किसी की रिलेटिव की या किसी की डेथ हो जाती है, तो हम ये ना कह के कि डेथ हो गई है, हम ऐसे बोलते हैं कि ही इज़ नो लॉन्गर विद अस या ही पास्ड अवे। तो हम किसी भी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को या डिफ़िकल्ट टॉपिक को अवॉइड करने के लिए हम एक इस टेक्निक का यूज़ करते हैं, किसका, यूफेमिज्म। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई किसी की डेथ हो गई तो हम बोलते हैं ही किक द बकेट, ही पास्ड अवे, ही इज़ नो लॉन्गर विद अस। ये यूफेमिज्म हो गया। अगले टाइप पे चलते हैं। अगला टाइप है हमारा हाइपरबल। हाइपरबल के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि हम किसी भी अपनी बात को एम्फेसिस डालने के लिए उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, डेलिब्रेट एग्जाजरेशन दैट एड्स एम्फेसिस, अर्जेंसी और एक्साइटमेंट टू अ स्टेटमेंट। हाइपरबल के एग्जाम्पल्स क्या क्या है, जैसे हम बोलते हैं सी इज़ एज ओल्ड एज द हिल्स, यानी हम अपने बात को बहुत चढ़ा कर कह रहे हैं कि वो इतनी बूढ़ी है जैसे हिल्स। हालांकि हिल्स ऐसा होता नहीं है, हिल्स तो बहुत ज़्यादा ओल्ड होते हैं, लेकिन हम तब भी अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं टू एम्फेसाइज आवर वर्ड्स। आई क्राइड टू फिल द ओशियन, यानी मैं इतना रोया कि ये समुंदर भर गया। ऐसा होता नहीं है, लेकिन अपनी बात को कहने के लिए हम अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं। ही इज एज स्किनी एज अ टूथपिक। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि हाइपरबल क्या है, अपनी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। अगले टाइप पे चलते हैं। अगला टाइप है हमारा मेटाफर। अब फ्रेंड्स मेटाफर में क्या होता है कि हम दो डिसिमिलर चीज़ों को कंपेयर करते हैं। इट्स अ डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू डिसिमिलर थिंग्स टू क्रिएट मोर विविड इमेजरी और अंडरस्टैंडिंग। अब आपको यहाँ से एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि एग्जाम्पल है ही वॉज एन अनियन, टू अंडरस्टैंड हिम शी हैड टू पील बैक द लेयर्स। तो अब हम एक इंसान की यहाँ पे कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, टू डिफरेंट थिंग्स है। एक इंसान की एक अनियन से कर रहे हैं कि वो इतना उसको समझने, वो इतना कॉम्प्लेक्स है कोई इंसान कि उसको समझने के लिए वी हैड टू पील बैक द लेयर्स जस्ट एज वी डू इन केस ऑफ एन अनियन। तो यहाँ पे हमने एक अनियन की कंपैरिजन किससे करी है, एक इंसान की जो कंपैरिजन की हमने एक अनियन से की है कि एक इंसान इतना कम्प्लेक्स है कि हम उसको समझने के लिए हमें उसको अनियन की तरह पील बैक करना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल है ही इज़ द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। अब एक इंसान की अब दूसरे उससे कंपैरिजन की है कि ही इज़ द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। ठीक है, अब एक हमारे पास और भी है, आगे आएगा मैं समझाऊंगा उसको, लेकिन यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा। एक हमारे पास है दूसरा टाइप है सिमिली। सिमिली मैंने पहले भी आपको बताया था कि सिमिली में भी हम कंपैरिजन करते हैं टू डिसिमिलर थिंग्स का, लेकिन उसमें ये है कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं जैसे एज, सच, इस तरह से हम वर्ड्स यूज़ करते हैं। आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अगले टाइप पे चलते हैं। अगला टाइप है हमारा ओनोमेटोपोइया। ये ओनोमेटोपोइया बेसिकली ये साउंड से रिलेटेड है कि जैसे हम लैंग्वेज इस तरह से यूज़ करें कि हमें वही साउंड दे उसको। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड्स इवोक द एक्चुअल साउंड ऑफ द थिंग दे रेफर टू और डिस्क्राइब। जैसे टिक टॉक ऑफ अ क्लॉक, डिंग डोंग ऑफ द डोर बेल। तो जो साउंड वाली हमारी जो लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं तो उसको बोलेंगे ओनोमेटोपोइया। अगला टाइप है हमारा ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन में क्या है कि इसमें हम दो कंट्राडिक्टरी वर्ड्स को यूज़ करते हैं। एक मैंने एंटीथेसिस बताया था, उसमें भी हम दो अपोजिट वर्ड्स को यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पे उस पे एंटीथेसिस में दोनों वर्ड्स का सेम मीनिंग नहीं होता। वहाँ पे कोई जो मीनिंग होते हैं पहले से ही वो वाले मीनिंग ही होती है। लेकिन ऑक्सीमोरोन में हम टू कंट्राडिक्टरी वर्ड्स यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन दे आर क्रिएटिंग अ न्यू मीनिंग। ऑक्सीमोरोन में और एंटीथेसिस में ये डिफरेंस है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि एंटीथेसिस में हम दो कंट्राडिक्टरी या अपोजिट वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनका मीनिंग जो मीनिंग है उनका यूजुअल सेम रहता है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीमोरोन में टू कंट्राडिक्टरी वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन टू क्रिएट अ न्यू मीनिंग, और उन दो कंट्राडिक्टरी वर्ड्स को यूज़ करके हमें एक नया मीनिंग मिल रहा है। एग्जाम्पल से आपको और बेहतर समझ में आएगा। जैसे ही इज़ रेगुलरली इरेगुलर, यानी अगर वो इरेगुलर भी हो रहा है तो वो रेगुलर बेसिस पे हो रहा है।
यहाँ पे दोनों कंट्राडिक्टरी वर्ड्स है, लेकिन उनका जो मीनिंग है ये बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग दे रहा है। जैसे डीफनिंग साइलेंस, दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है डीफनिंग साइलेंस। फ्रेंड्स यहाँ पे यानी साइलेंस भी ऐसी है कि जिससे इंसान एक बहरा हो जाए। अब यहाँ पे बहुत अलग सा मीनिंग लग रहा होगा कि साइलेंस कैसे इतना हो। कभी कभी हमें किसी की साइलेंस से है ना इतनी चुभती है कि हमें लगता है कि जैसे हमारे कान के हमें बहरे ना हो जाए हम। और उसी पे एक शेर है, शायद आपको उससे अच्छे से समझ में आएगा, मैं आपको सुनाता हूँ कि मैं बोलता रहा वो चुपचाप सुनती रही, मैं बोलता रहा वो चुपचाप सुनती रही, ऐसे भी हार हुई है मेरी कभी कभी। तो फ्रेंड्स इससे आपको आई होप समझ में आएगा कि ये डीफनिंग साइलेंस, कभी कभी हमें साइलेंस बहुत ज़्यादा चुभती है, तो उसी बात को ये कह रहे हैं यहाँ पे। और इसका एग्जाम्पल है ऑक्सीमोरोन का एग्जाम्पल है। जैसे लॉयल अपोजिशन, यानी हम किसी के अपोजिशन में भी हैं बट हम उसके लॉयल अपोजिशन यानी कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं। ओल्ड न्यूज़, अब न्यूज़ क्या होता है, न्यूज़ खुद ऐसी चीज़ होती है कि अच्छा जो अभी हाल फिलहाल की हो, और ओल्ड न्यूज़ यानी बहुत पुरानी ऐसी न्यूज़। तो न्यूज़ का मतलब तो आजकल की खबर और फिर पुरानी न्यूज़ के साथ, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीमोरोन। अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा फ्रेंड्स वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको जो भी मैं समझा रहा हूँ पीडीएफ वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप रिवाइज करोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अगला टाइप है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मैंने पहले भी एग्जांपल्स में आपको कई बार समझाया है कि जब हम नॉन ह्यूमन थिंग्स में हम अगर ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को असाइन करते हैं तो क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे जस्टिस इज़ ब्लाइंड एंड एट टाइम्स डीफ, कि जस्टिस को हम कह रहे हैं, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे रहे हैं इसको कि जस्टिस इज़ ब्लाइंड एंड एट टाइम्स डीफ। मनी इज़ द ओनली फ्रेंड दैट आई कैन काउंट ऑन, कि मनी केवल में अभी ऐसा मेरा दोस्त है जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ, जिस पे रिलाई कर सकता हूँ। तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया, ये मैंने आपको पहले भी अच्छी तरह से समझाया है। अगला टाइप है प्लियोनेज्म। प्लियोनेज्म क्या है, प्लियोनेज्म इज़ द यूज़ ऑफ मोर वर्ड्स देन नेसेसरी टू कन्वे मीनिंग, यानी जितने वर्ड से कोई मीनिंग कन्वे हो सकता है उससे ज़्यादा वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं। मैंने कल आपको जो ग्रामर वाली वीडियो थी उसमें समझाया था कि ये सुपरफ्लोस होता है, जब हम जितने वर्ड्स मोर देन व्हाट इज़ नीडेड अगर उसके ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करते हैं तो उसको क्या होता है, सुपरफ्लोस। लेकिन जो ऑथर लोग होते हैं, जो लिटरेरी लोग होते हैं, लिटरेरी फिगर्स होते हैं, वो कई बार जानबूझ के मतलब जितनी वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करते हैं ताकि उसमें और थोड़ा एम्फेसिस और डाल दे या फिर उसको थोड़ा ह्यूमर ले आए उसमें, तो एक तरह से उनकी वो कला हो जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं, प्लियोनेज्म। उसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे किक इट विद योर फीट। अब ऑब्वियस सी बात है कि अच्छा किक करेगा तो वो फीट से ही करेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये ह्यूमर डालने के लिए उसमें लिख दिया किक इट विद योर फीट। हालांकि ये ऑब्वियस है कि अगर वो ये भी कहेगा कि किक इट तो तब भी ये ऑब्वियस है कि वो अपने फीट से ही करेगा, किसी के दूसरे के फीट से तो किक करेगा नहीं। दूसरा एग्जांपल है जैसे फ्री गिफ्ट। अब गिफ्ट का मतलब ये फ्री होता है, लेकिन इसमें बस एक ह्यूमर डालने के लिए उसमें इन्होंने लिख दिया फ्री गिफ्ट। हालांकि अगर ग्रामर के रूल के हिसाब से चलेंगे तो ये कह देंगे कि जो फ्री है ये सुपरफ्लोस है, दिस इज़ नॉट नीडेड हेयर। लेकिन जो कवि लोग होते हैं वो तो अपनी अलग रूल्स बना लेते हैं ग्रामर के, तो ये फ्री गिफ्ट है। अगला टाइप है हमारा सिमिली। सिमिली मैंने आपको समझाया था जब मेटाफर समझा रहा था मैं आपको कि मेटाफर में और सिमिली में दोनों हमें दो डिसिमिलर थिंग्स की कंपैरिजन करते हैं, लेकिन मेटाफर में हम ऐसे वर्ड्स जैसे लाइक एज यूज़ नहीं करते, लेकिन सिमिली में हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं लाइक एज। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इट वॉज द फर्स्ट डे, इट वॉज द फर्स्ट रियल डे ऑफ समर एंड बाय द टाइम शी केम बैक इंडोर्स शी वॉज एज रेड एज अ टमाटो। इतनी गर्मी पड़ रही थी कि वो इतनी लाल हो गई कि एज रेड एज अ टमाटो। अब देखिए यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया है एज, ये वाला एज। तो जहाँ पे भी अगर कंपैरिजन हो रहा हो और ये वर्ड्स एज या लाइक ये यूज़ हो रहे हों तो इसको बोलेंगे आप सिमिली, और अगर नहीं यूज़ हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे मेटाफर। जैसे एग्जांपल दिया था मैंने कि ही इज़ द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। हम कंपैरिजन कर रहे हैं बट लेकिन
हम उसमें लाइक या एज वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सिमिली।